एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। आप सभी जून 2025 के लिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो एंड जब भी हम किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो वहां पे रहती है कट ऑफ। कट ऑफ मतलब कि आपको कितने बच्चों से या कितना स्कोर जो है वो कम से कम अचीव करना होगा टू गेट योर सिलेक्शन। तो क्या सेफ स्कोर होना चाहिए जिसको आपको टारगेट करना चाहिए अपने एग्जामिनेशन में, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आपका पेपर टू कॉमर्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मेरा पेपर टू कॉमर्स है और मैंने कॉमर्स में पिछले 3 साल से आपके लिए जो है बहुत अमेजिंग तरीके से क्लासेस प्रोवाइड की हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ते हैं और क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से कट ऑफ बढ़ रही है, कम हो रही है, कैसा पेपर का लेवल आता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट शुड बी द सेफ स्कोर अगर आप इस बार जून 2025 में अपना एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मुझे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ एंड इस जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा आपके साथ शेयर करती हूँ, सो दैट आपको आपकी तैयारी में कुछ भी कमी ना हो एंड जो कंटेंट रिक्वायर्ड है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, सो दैट हम बढ़िया तरीके से पढ़ें, अच्छा पढ़ें और फिर आगे अच्छा पढ़ा सकें एंड अपना बढ़िया तरीके से कंसेप्ट बिल्ड करके सिलेक्शन ले सकें। तो यस, आप सभी के लिए जो है पिछले 3 साल से क्लासेस क्रिएट कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, सो दैट आप अच्छे से पढ़ सकें एंड आपकी तैयारी में वैल्यू एडिशन हो सके, यही मोटिव रहता है। जो भी क्लासेस हैं उनकी फ्री पीडीएफ आपको जेआरएफ एप्लीकेशन से मिलती हैं, टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं वीकेंड्स पे एंड काउंसलिंग सेशन, ये सभी बेनिफिट्स आप ले सकते हो। रिवीजन के लिए जो है अभी इग्निशन 2.0 स्टार्ट किया हुआ है, काजल मैम इस बैच को ले रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच है जहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज वीडियो सॉल्यूशन के साथ। एचपीएससी का रिकॉर्डेड बैच है, जून में पेपर है ना। मैंने अभी बैच ओवर किया है जस्ट अप्रैल मंथ में। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं 10 के 10 यूनिट के 1500 2000 तक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये रिकॉर्डेड बैच है जो आपको मिल जाएगा। अभी रिसेंटली हमने नवंबर से अप्रैल में 6 महीने में सारी चीजें जो है कवर की हैं। और ये मैराथन का शेड्यूल है यूजीसी नेट के लिए। तो आपके लिए जो है 11th में 12th में को भी सेकंड पार्ट लिया था दिसंबर 2024 के क्वेश्चंस का। नेक्स्ट मैराथन 18th को आ रही है, फिर 25th को, फिर 1 जून को, 7 जून को और 14 जून को। ये सारा शेड्यूल है जो आपके लिए यहाँ पे हमने डिसाइड किया, मैंने प्लान किया है, सो दैट आपकी तैयारी एक अल्टीमेट तरीके से हो सके। अब बात आती है कि मैम सेफ स्कोर कितना रहेगा, ये हमें पता लग जाए। तो आपको जब भी अपनी तैयारी करनी है तो लास्ट के जो 5 ईयर्स का ट्रेंड रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा और किस तरीके का पेपर रहा है, किस तरीके का, किस लेवल का पेपर आया है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। एक बहुत ऑब्वियस सी चीज होती है, अगर आपका पेपर इजी होता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाती है। पेपर डिफिकल्ट है, पैटर्न अलग हो गया, हटके पूछ लिए, मोल्ड करके क्वेश्चन पूछ लिए, तो आपकी जो कट ऑफ है वो कम हो जाती है। मैंने बोला पिछले 5 साल की हम बात करेंगे। 2024 की 2 बार पेपर हुआ, 2023, 2022, 2021 और 2020। ये कोविड के सिनेरियो के बाद की ही बात हो गई है ना। कोविड था 2020 में, फिर पेपर हुआ था, फिर 21, 22, 23 और 24। अगर मैं 2024 की बात करूं तो हमारी कट ऑफ जो है वो कितनी रही है, मोर देन 200, राइट, 200 से ज्यादा है। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज हमारी रही है 206 से 210, ये रेंज हमारी कट ऑफ का रहा है। पेपर लेवल की अगर मैं बात करूं तो पेपर लेवल जो था वो मॉडरेट था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इजी ऐसा कुछ नहीं था, ठीक था। 2023 की अगर मैं बात करूं, दिसंबर की अगर मैं स्पेशली बात करूं, तो पेपर का जो लेवल था, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन वाज डिफिकल्ट, बिल्कुल, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, है ना, तो डिफिकल्ट पेपर था। अब यहाँ पे पेपर डिफिकल्ट होने की वजह से जो कट ऑफ है वो बहुत कम गई थी, ठीक है। आपकी नेट की कट ऑफ जो है 170 समथिंग और जेआरएफ की कट ऑफ जो है 188 ऐसा कुछ गई थी। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बहुत लो रही थी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे जेआरएफ की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे लेस देन 192, 195, 196 के 194 तक गई थी कट ऑफ, तो लेस देन 196, ठीक है। रेंज की बात की जाए तो यस, यहाँ पे जो है हमारे पास मल्टीपल शिफ्ट्स हुई थी। अगर 2023 में मैं बात करूं फेब वाले मंथ की या जून वाले की, और मैं बात करूं अगर दिसंबर वाले की, तो दिसंबर की जेआरएफ की कट ऑफ इतनी गई थी। नेट की बात की जाए तो 180 से कम थी, ठीक है। ये नेट की हमारी कट ऑफ थी दिसंबर में और ये जेआरएफ की। अब इसके बाद बात करें 2023 में, तो हमारे पास 2 बार और पेपर हुआ था, 3 बार पेपर हुआ था। जून 2023 वाला, ये जो है ये पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, है ना, ऐसा नहीं था कि बहुत ईजी था। तो इसी वजह से यहाँ पे भी जो है हमारी रेंज जो है वो 180 से 190 के बीच में ही रही थी, है ना। तो इतना ही आपकी जो है कट ऑफ यहाँ पे भी रही थी। अगर मैं बात 190 नहीं, हाँ 100
96 के करीब यहाँ पे इस तरीके से 186 से 196 की रेंज रही थी। अब अगर मैं नेट की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो है 176 टू 186 की ऐसे ही रेंज हमारी यहाँ पे भी रही थी। तो पेपर जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं जो हमारा पेपर फेब मार्च में हुआ था 2023 में, ये जो पेपर था ये PYQ बेस्ड और मैं बोलूंगी इजी पेपर था, जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा रही थी। एंड यस 208 से 210 इस तरीके की ही रेंज हमारी रही थी। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो इतनी रेंज में आपका जो है 2023 में सिलेक्शन हुआ। अब पेपर के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हमारी कट ऑफ कम ज्यादा हो रही है। तो अभी तक का अगर मैं पेपर बताऊं जो डिफिकल्ट आया है 2 साल में, 2023 जून और दिसंबर 2023, एंड अब जो हमारा जून में पेपर हुआ था 2024 में वो भी ठीक था, रीनेट है ना। बट यस जो हमारा पेपर अभी हुआ है, जो रीसेंट पेपर हुआ था जनवरी 2025 में, वो काफी इजी टू मॉडरेट पेपर था, ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। फिर 2022 की बात करूं 3 बार पेपर हुआ था, तो पेपर जो है इसमें थोड़े नए क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो ये जो पेपर का टाइप था ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही था। एंड यहाँ पे 3 बार शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट थी, एक मॉडरेट थी और एक थोड़ी ईजी थी, जिसकी वजह से हमारी जो कट ऑफ है उसकी भी रेंज काफी रही थी। कुछ बच्चे जो 80 क्वेश्चन पे भी यहाँ पे नेट बहुत इजीली क्लियर कर रहे थे, JRF कर ले रहे थे सेकंड शिफ्ट वाले, वहीं कुछ बच्चे जो हैं वो 101 क्वेश्चन पे भी JRF नहीं अचीव कर पाए थे। तो यहाँ पे शिफ्ट के वाइज जो है थोड़ा डिफिकल्टी लेवल रहा था। एक शिफ्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एक शिफ्ट में जो है थोड़े से मोल्ड करके क्वेश्चन थे, और एक शिफ्ट में कुछ ज्यादा ही चेंजेस थे, ज्यादा ही टिपिकल थोड़ा सा पेपर था, न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा ज्यादा पूछ लिया गया था। तो इस वजह से यहाँ पे भी हमारी जो है कट ऑफ रही थी। मैंने भी यहाँ पे अपना पेपर क्लियर किया था, मेरे 99 क्वेश्चन सही थे, मेरा JRF हो गया था। शिफ्ट 1 में पेपर था, 95 क्वेश्चन जिनके सही थे उनका सही हो गया था। शिफ्ट 3 वाले जो थे उनका जो पेपर था उनमें 100+ कट ऑफ गई थी। शिफ्ट 2 वाले जो है वो 80+ में JRF लेके बैठे थे। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो हमारी हो जाती है। फिर 2021 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 3 बार पेपर हुआ था। यहाँ पे भी हमारी जो JRF की कट ऑफ है वो कैसी रही थी, वो यही इसी तरीके से रही थी कि मोर देन 92 क्वेश्चन जो है उस आपको चाहिए फॉर JRF, एंड यस मोर देन 83 क्वेश्चन जो है वो आपको चाहिए थे फॉर नेट। तो इस तरीके की रेंज हमारी रही थी फॉर नेट एंड JRF। 2020 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी जो है पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ऐसा क्यों था, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत हुई थी कुछ नए टॉपिक्स हट के पूछे जाने की, है ना, 21, 22, 23 इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा था। कोविड के बाद पेपर हुआ था, है ना, बहुत सारा समय भी आपको मिला था, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। एंड यहाँ पे भी जो है हमारी रेंज इसी के तरीके से थी, 85 टू 93 नेट की रेंज थी, है ना, अलग अलग कैटेगरीज वाइज। एंड अगर मैं JRF की बात करूं तो 93 टू 95, 96 जो है वो JRF की हमारी रेंज रही थी। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट, क्योंकि परसेंटाइल में आता है, तो जो बच्चे अपने मार्क्स बताते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सारी चीजें की हैं, क्योंकि उस दौरान मैं भी तैयारी कर रही थी, तो मुझे पता है उस टाइम का 20, 21, 22, और अब पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया, 6 बार पेपर हो चुका है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब ये पूरा जो मैंने आपके सामने जो है एनालिसिस किया है, इसका क्या मेन आउटकम निकल के आता है? आउटकम यही निकल के आता है, जो पेपर है आपका वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी पेपर होता है। हाँ, आपका कभी कभी पेपर PYQ बेस्ड भी हो जाता है, एंड वहां पे जो है PYQ से ही उठ के क्वेश्चंस हैं जो नए बन जाते हैं, तो उसका आपने जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एंड बार बार रिवीजन आपको करनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है अभी आपके लिए, तो JRF और नेट की बात करेंगे, ठीक है। और अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग अगर आप JRF क्रैक करना चाहते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो यू मस्ट टारगेट 212 मार्क्स फॉर JRF, एंड नेट के लिए जो है 200 मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए। मैं सेफ स्कोर बता रही हूँ, मतलब थोड़ा सा आगे की रेंज ही बताऊंगी, सेफर साइड हम बात कर रहे हैं। OBC की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 206, 208 का टारगेट JRF के लिए लेना चाहिए, 194 का टारगेट आपको नेट के लिए लेना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं EWS की, तो यहाँ पे भी आपको जो है 208, 206, 8 ऐसा ही टारगेट लेना चाहिए, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 196 का टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं SC की, ST कैटेगरी की, तो यहाँ पे देखिए क्या रेंज आपकी रहेगी। SC में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 200 बहुत ईजिली हो जाएगा, यहाँ पे जो है 190 का टारगेट आप लेके चलो, बहुत ईजिली हो जाएगा। ST की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इससे भी कम थोड़ा होगा, यहाँ पे आप 196 की रेंज लेके चलोगे, और यहाँ पे जो है 184 लेके चलोगे, तो ये आपके लिए एक सेफ स्कोर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना रेंज अगर आप लेके आ रहे हो, आप कर पा रहे हो इतना स्कोर, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करो यहाँ तक पहुंचने की,
क्योंकि यहाँ तक अगर आप पहुंचोगे तो ही आप पेपर में जो है 1-2 क्वेश्चन कम भी करोगे तो आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे। क्योंकि हमारी कट ऑफ सिर्फ लास्ट टाइम ही है जो 200 से ज्यादा गई है कॉमर्स की, तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई 200 से ज्यादा गई है तो 220 230 का टारगेट रखो, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो इतना सेफ स्कोर जो है वो आपका यहाँ पे सही बनता है। इतना अगर आपने टारगेट कर लिया तो आप बहुत इजीली अपना जेआरएफ और नेट क्रैक कर लोगे। बट येस, आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करनी है, कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करना है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। आप आज के टाइम में देखोगे इतनी सारी क्लासेस आपके लिए हैं जो लगाई जा रही हैं। जो बच्चा ज्यादा रिवाइज करेगा, अच्छे से रिवाइज करेगा, खुद से रिवाइज करेगा एक बार पढ़ के, उसका जो है बहुत इजीली एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा, क्योंकि उसकी कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। मॉक टेस्ट में अगर आप नहीं स्कोर कर पा रहे हो तो कोशिश करो कि ये देखो कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन गलत कर रहे हो। रादर कि आप 10 क्लासेस लगाओ, इससे बढ़िया है एक क्लास जो लगाई है उसको 2-3 बार कवर कर लो, एक मॉक टेस्ट को 2 बार देख लो, कवर करके एनालिसिस अच्छे से कर लो, सो दैट आपको पता लग जाए कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है और किस तरीके से उसको इंप्रूव किया जा सकता है। इंप्रूव रिवीजन के थ्रू ही होता है। अपने नोट्स को रिवाइज करो, मॉक टेस्ट देने से पहले रिवीजन करके जाओ, रेगुलर प्रैक्टिस करो, DIRC प्रैक्टिस करो, टाइम मैनेजमेंट सीखो मॉक टेस्ट लगा के। यही तरीका है आपके मार्क्स इंप्रूव करने का। आपने एक बार पढ़ लिया, आपका स्कोर आ रहा है, मार्क्स इंप्रूव करने का तरीका क्या है? उस पैटर्न को बार बार देखो, वो मॉक टेस्ट बार बार दो, वो फील करो जो एनवायरमेंट आपको पेपर में मिलने वाला है, वो 10 क्वेश्चन आपके वहीं से सही होने शुरू हो जाएंगे। हर किसी को हर सब कुछ नहीं आता। जो थोड़े थोड़े हिट एंड ट्रायल है, जैसे कि सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन आप चूज कर सकते हो, वो चीजें आपको तभी पता लगेंगी जब आप एक्चुअल में मॉक टेस्ट दोगे। तो फोकस करो मॉक टेस्ट देने पे, फोकस करो रिवीजन करने पे, फोकस करो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। वही चीज अल्टीमेटली आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपका ये सेफ स्कोर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। इतना आपको स्कोर करना है, टारगेट करना है, एंड ये आपके लिए बहुत बढ़िया स्कोर होने वाला है अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है। और आपके लिए रेगुलर क्लासेस तो चल ही रही हैं, ठीक है, बैचेस भी आपके लिए रन कर रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 के। एंड दिसंबर के लिए अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल दिसंबर के लिए भी एनरोलमेंट स्टार्टेड है। ऑफलाइन भी आपके लिए जो है JRF अड्डा आ चुका है, तो जयपुर में सेंटर है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जयपुर में आपके लिए जो है ऑफलाइन क्लासेस का भी प्रबंध करवा दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।